हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग है फैमिली ब्लॉग और ये काफी स्पेशल और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा क्योंकि इसमें फैमिली के आपको न्यू मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे और मैंने क्या करा, कैसे उनका वेलकम किया, कैसा रहा मेरा दिन और हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तो आज के ब्लॉग में ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छा ब्लॉग रहने वाला है ये। तो ब्लॉग को ना लास्ट तक जरूर देखा कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए क्योंकि फैमिली ब्लॉग हर किसी को पसंद आते हैं। तो ब्लॉग को शुरू करते हैं और ज्यादा बातें नहीं करते क्योंकि ब्लॉग में देखने के लिए बहुत कुछ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। आज जो गेस्ट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे घर के लिए और काफ़ी टाइम बाद आ रहे थे। तो जैसे ही मुझे पता चलता है ना कि सब लोग आ रहे हैं, मैंने फटाफट से अपना लंच की प्रिपरेशन शुरू करी थी क्योंकि जब तक वो आते ना लंच का टाइम हो ही जाना था। क्योंकि जब तक चाय नाश्ता वगैरह करते पहले और फिर लंच, और अगर कोई गेस्ट आता है ना घर पे और हम किचन में ही लगे रहे तो मज़ा नहीं आता ना गेस्ट को, ना ही स्पेशली मुझे, क्योंकि मुझे बातें करना काफ़ी पसंद है। तो इसीलिए ना मैंने जैसे ही मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि घर पे कोई आ रहा है तो मैंने फटाफट से ना लंच प्रिपेयर करा ताकि जब तक वो लोग आए मेरा अपना लंच का सारा काम कंप्लीट हो चुके। आप देख भी सकते हैं किचन कितना मैसी हो रहा है, बट मेरा फोकस मैसी पे नहीं था। मेरा ये था कि लंच बन जाए उसके बाद मैं किचन आराम से क्लीन कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने फटाफट लंच प्रिपेयर करा। मैंने मिक्स वेज बनाई, रायता बनाया, सैलेड कट कर लिया था और मैंने मिक्स दाल बनाई थी, राइस बनाए थे। और ये है दादी के लिए, उनके लिए मैंने पलेऊ बनाया था। ये मंडवे के आटा होता है ना जिसे रागी बोलते हैं, उसका था। वो लंच में इसे जरूर खाती है तो मैंने वही सब बना लिया था। तो हमारे गेस्ट थे मेरी नंद जो कि सेकंड नंबर वाली थी। तो ये है मेरी नंद। और फिर जब हमने चाय नाश्ता कर लिया था वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था और वेलकम वाला भी मैं मतलब रिकॉर्ड करा था, वो आई थिंक वीडियो डिलीट हो गई है। तो आप यहीं पे मिल सकते हैं, मेरी है सेकंड वाली नंद। फिर मैं उनसे पूछ भी रही थी दीदी खाना कैसा बना, क्योंकि ना मतलब मैं एक परफेक्ट वाला जो होता है ना बहुत टेस्टी खाना, वो तो मुझसे बहुत रेयर बनता है, बट हाँ मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो फिर सबने लंच कर लिया था, दीदी ने दादी को लिटाया और मैंने तब तक किचन फटाफट क्लीन करी। हस्बैंड की ड्यूटी थी बेटी को संभालना, क्योंकि मेरी बेटी ना बहुत मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, मतलब मेरे पे और मेरे हस्बैंड के पास ही रहती है। तो एक बार कोई संभालता है एक बार कोई। तो फिर इस तरीके से हमने अपना लंच वगैरह करा और शाम को हमने थोड़ा सा बाहर का खाना खाया जिसमें हमने जो भी मतलब आउटसाइड फूड रहते हैं चाइनीज़ वो सब खाया, चाउमीन, बर्गर और ये कुरकुरे, मोमोज और चाप वगैरह थी। तो उस सब के साथ हमने अपनी इवनिंग को एंजॉय करा, बच्चों के साथ खाया। और रुद्रांश काफ़ी फनी रिएक्ट कर रहा था। उसने मतलब 3 दिन लगातार ये अपनी फौजी वाली ड्रेस पहने रखी थी। जिस दिन से उसके स्कूल में फंक्शन था उस दिन से लेके 26 तक उसने ड्रेस उतारी ही नहीं थी। मतलब नाइट में भी उसको मतलब इतनी रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि उतार दे भाई, नेक्स्ट डे पहन लियो, तब वो जाके उतारता था। फिर इसी तरह पूरा दिन स्पेंड करा, रात को थोड़ा मस्ती करी, सब लोग एक साथ सोए थे तो काफ़ी लेट हो गया था, रात के 2-2:30 बज गए थे बातें करते करते। बच्चे भी सोने के लिए तैयार नहीं थे और रिद्धि भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसको भी घर में न्यू लोग दिख रहे थे। हालांकि वो किसी पे आती नहीं है बट स्टिल वो एंजॉय कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा, फटाफट से अपना फ्रेशअप वगैरह हुए और निकल गए थे घूमने के लिए क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी। तो इसी बहाने सब एक फैमिली टूर या ट्रिप टाइप का करने चले गए थे। हालांकि वो दिल्ली में ही गए थे तो हम दादी के साथ और दीदी लोगों के साथ हम चले गए थे। जनरली मेरे को आपने देखा भी होगा ब्लॉग्स में, मैं कभी भी आगे नहीं बैठती, बट आज आगे बैठी थी। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था और आप देख भी सकते हैं रुद्रांश यहाँ पे थोड़ा सा सैड है। वो सैड इसलिए है क्योंकि मैं आज आगे बैठी थी और नॉर्मली हम दोनों पीछे बैठते हैं, बट आज मैं आगे बैठी थी। मैं वैसे बहुत रेयर टू रेयर केस होता है कि रिद्धि के साथ अपनी मतलब बेटी के साथ आगे बैठूं, मैं मोस्टली पीछे ही बैठती हूँ थोड़ा कंफर्ट होके, बट आज मैं आगे बैठी थी तो इस वजह से रुद्रांश हैप्पी नहीं था। उसको ये था कि मम्मा तुम पीछे बैठो, या तो मैं आगे बैठूंगा या भैया आगे बैठेंगे, बट मेरे को बैठना पड़ा था तो वही था। फिर हम सब निकल गए थे हमें जहाँ हमें घूमने जाना था, दादी से पूछ के। बच्चों की भी छुट्टी थी तो एंजॉय करने के लिए। रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला था, वैसे हम घर के पास ही जा रहे थे तो इसलिए टाइम भी नहीं लगना था ज़्यादा। हम फटाफट से पहुंच गए थे वहाँ पे। रोड भी मतलब इतनी भीड़ नहीं थी। जनरली इस रोड पे ना काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। ये साकेत मेट्रो स्टेशन के जस्ट पास का ही रोड है और हम जा रहे थे यहाँ से अपना कुतुब मीनार, जो कि हमारे घर के पास ही यार हाफ आवर में मतलब हम पहुंच जाते हैं, इतना पास है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जाने का सोचा क्योंकि मतलब बच्चे भी नहीं गए थे यहाँ पे, रुद्रांश भी नहीं गया था और मैं मतलब बाहर बाहर गई हूँ, कभी अंदर नहीं गई थी।
तो हम पहुंच गए थे और भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। चाहे आप हॉलीडेज़ वाले दिन जाओ, वीकेंड जाओ या नॉन वीकेंड जाओ, भीड़ तो अब हर जगह ही मिलती है। तो वही यहाँ पे था। यहाँ पे एंट्री टिकट लेनी थी, अगर आप कैश में ले रहे तो 40 रुपीज़ की, और बाहर एक QR कोड भी था, उसको स्कैन करके आप ले सकते थे, तो उस पर टिकट 35 रुपीज़ ईच थी। तो हमने फटाफट QR से ही ली क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो UPI करना ही हमने बेटर समझा। फिर अंदर जाना के लिए ना खाना अलाउड नहीं था, तो हम वैसे ब्रेकफास्ट करके आए थे, बट बाहर जाके ना कुछ खाने का तो मन कर ही जाता है। तो हमने फटाफट मतलब कुतुब मीनार के सामने एक छोटी सी शॉप है, वहाँ से पैटीज वगैरह खाई, 1 बाय 1 करके खाई। पहले मेरे हस्बैंड ने, देन मैंने, क्योंकि रिद्धि थोड़ा सा मतलब परेशान करती है कि उसे चाहिए होता है कि मुझे भी दो। फिर हमने फटाफट खाया क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं था, बट बाद में हमें बताया उन भैया ने कि अगर आप मेरी शॉप से ले रहे हो तो वो अंदर अलाउड है। बट हमने बाहर ही खा के ख़त्म करके कहानी ही ख़त्म करी। बस ये अंदर कोल्ड ड्रिंक लेके चले गए थे बच्चे। तो फिर हमने फटाफट एंट्री करी और स्टार्ट करा अपना घूमने का कार्यक्रम। और फिर ये है हमारे कुतुब मीनार की मीनार, जो कि काफ़ी फेमस है दिल्ली में। बहुत लोग आते हैं इसे देखने। हाँ, मतलब इंडियंस तो आते ही हैं, फॉरेनर भी बहुत आते हैं यहाँ पे। और उस दिन ना मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा धूप थी बट हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मतलब मेरी बेटी को देख के ये हो गया था, इतने सारे लोग हैं, सब चल रहे हैं, तो उस वो कैरी बैग में आ ही नहीं रही थी। उसे हो रहा था फटाफट से मुझे नीचे उतारो और मुझे भी चलना है। मतलब बड़ी मुश्किल से उसे टैकल किया था उस कैरी बैग में। वो सबको देख के कर रही थी, वो इवन लटक रही थी इससे बाहर कि मुझे उतारो, मुझे नीचे चलना है। तो फिर हमने उसे भी फ्री कर दिया था इस कैरी बैग से। बट ये होता है, अगर कैरी बैग है और बच्चा उसमें नहीं है ना, तो उसे पकड़ना और ज़्यादा मतलब टिपिकल से लगता है। अगर बच्चा उसमें हो तो ठीक रहता है, और हमारे लिए भी थोड़ा सा सही हो जाता है, आराम से बच्चा भी घूमता है, हम भी घूमते हैं, और हाथ भी बिल्कुल फ्रीली रहते हैं। बट फिर कैरी बैग भी संभालो, बच्चे को भी संभालो। फिर मतलब कुतुब मीनार काफ़ी बड़ा है, अगर कभी किसी को जाना है फ़ोटोशूट्स वगैरह के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। और मतलब ये मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी जाने का बेस्ट टाइम है फेब और मार्च में तो शायद हो जाएगी गर्मी इतनी कि नहीं बैठ पाएंगे। बट ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, जैन का लास्ट और फेब, ये बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पे, मतलब कुतुब मीनार में टाइम स्पेंड करने का। काफ़ी बड़ी जगह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, पिक स्पॉट्स भी हैं बहुत सारे। तो फिर ये है यहाँ पे लोहा स्तंभ, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था। इसके बारे में बताया हुआ है कि इस पे जो लोहा यूज़ हुआ है ना, वो इतना मतलब कभी भी इसमें ना जंग नहीं लगता। और इसे इस वाले लोहे से, जो इंडिया गेट के सामने का भी है ना लोहा स्तंभ, वो भी इसी वाले लोहे का यूज़ करके बनाया गया। और ये वो पॉइंट था जहाँ से ना कुतुब मीनार को एग्जैक्ट देख सकते हैं, और ये स्पॉट था बिल्कुल लास्ट में। मतलब अगर हम फ्रंट से कुतुब मीनार की पिक लेते हैं तो हमें ना फ़ोन को बैंड करना पड़ेगा, या फिर उसको थोड़ा सा जूम आउट करके या इन करके लेना पड़ेगा, देन तब उसकी परफेक्ट पिक आती है। बट ये जो जगह थी ना, ये एक परफेक्ट लोकेशन है जहाँ से कुतुब मीनार की ना एक बहुत ही अच्छी पिक ले सकते हैं, और बहुत सही भी आती है। पूरा देखिए, आप देख भी सकते हैं यहाँ से, इस तरीके से पूरा कुतुब मीनार दिख रहा है। और मतलब यहाँ पे ना मोस्टली लोग वो आए हुए थे जो मतलब गाइड के साथ थे वो। और यहाँ से वीडियोस भी काफ़ी अच्छी बनती हैं कि अगर प्लेन जा रहा है और आप मतलब परफेक्टली शूट करो तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कुतुब मीनार के अंदर से जा रहा है। मैंने भी ट्राई करी थी 4-5 वीडियो के बाद, तो फाइनली वो फिर बन गई थी। और ये आइडिया मेरे हस्बैंड ने दिया था, क्योंकि वो एक बार अपने ऑफिस ट्रिप से आए थे, तब उन्होंने वो शूट करा था, तो उन्होंने वो ही मुझे बताया था। बट मैंने फिर कर लिया था वो काफ़ी देर बाद, क्योंकि मुझे और भी शूट करना था, मतलब वीडियोस वगैरह। और फिर हाँ, मतलब दादी थोड़ा थक गई थी चल के ना, तो दादी यहाँ पे बैठ गई थी, रेस्ट कर रही थी। और मैं यहाँ दादी से पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा कुतुब मीनार। दादी, हम कहाँ पे आए हैं? कहाँ आए हम घूमने? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार? हाँ। देखा था पहले? हाँ। आए थे आप? अभी देखा? कैसा लगा? खूब लगा, अच्छे मैदान बैठने का अच्छा है, घूमना था। और मन तो काफ़ी करता है हमारा दादी को कि बहुत सारी जगह दिखाएं जो भी मतलब न्यू है या देखने लायक है। बट अब ना दादी की थोड़ा एज हो गई है, तो इसलिए दादी ना थोड़ा थक जाती हैं, और बाहर का खाना भी मतलब इतना नहीं खाती, तो उन्हें थोड़ा खाने वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है।
क्योंकि घर में क्या होता है कंफर्ट होके खाते हैं, और अगर एक चीज़ मन नहीं करी तो दूसरी बना सकते हैं, बट बाहर ऐसे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। और दादी ना बाहर का खाना अवॉइड ही करती हैं वैसे, बट खा लेती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती, बट हम लोगों के साथ खा लेते हैं। पर फिर भी होता है ना एज के साथ, तो वही था। तो हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें पास हैं और दादी जिसमें मतलब इंजॉय भी करें, थके ना, ऐसी जगह जाए। तो इसी वजह से हम आज कुतुब मीनार गए थे, और फिर हमने मतलब जल्दी ही आने की कोशिश की थी क्योंकि दादी थक जाती हैं। तो फिर फटाफट से हमने घूम घाम के जो भी था एंजॉय करके, सब लोगों ने मिलके एंजॉय करा, फोटोज़ वगैरह क्लिक करी और आ गए थे। और यहाँ पे रुद्रांश में आ गए थे, अपना देशभक्ति जाग गई थी, और वो अपने स्कूल में जो उनने डांस करा था उसी को यहाँ पे करके दिखा रहा था। बट जब उसे काफ़ी लोग देखने लगे तो वो थोड़ा सा शर्मा गया था और वो भागने लगा था। तो यही था हमारा, और फिर हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा रहा था सबके साथ घूमना फिरना। और जब फैमिली के लोग ज़्यादा होते हैं ना तब ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा पिक्स भी क्लिक हो पाती है। अकेले अकेले में इतना एंजॉय नहीं कर पाते। और ये है बाहर जब आ रहे थे ना तब है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे आर्किटेक्चर का वर्क हो रखा है और इतने सालों पुराना है, और अभी भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है गवर्नमेंट ने। और बहुत लोग आ रहे थे, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छा रहा आज का दिन। और आप देख भी सकते हैं पूरे कुतुब मीनार में काफ़ी साफ़ सफाई है, और अच्छा है। अंदर ना खाना अलाउड नहीं है क्योंकि हम लोगों में सिविक सेंस की ना बहुत 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 ज़्यादा कमी है। अगर वो अलाउ भी करेंगे ना तो हम मतलब मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी हूँ उसमें इंक्लूड। हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को करते हैं, चाहे वहाँ पे लिखा हो तो भी हम वहाँ पे कूड़ा फेंक देते हैं। और कभी क्या होता है कि हैंड वॉश कर देते हैं, पानी है तो, बट पानी अलाउड है, बट खाने पीने का अच्छा है कि वहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से साफ़ सुथरा तो रहता है। और फिर हम घर पर वापस आए फटाफट, और मैंने ना, सब थके हुए थे, सबके लिए चाय बनाई और दादी को भी दी चाय, और अपनी बेटी के लिए मिल्क वगैरह तैयार करा क्योंकि उसने भी बाहर कुछ नहीं खाया था। और थोड़ा सा भूख लगी थी तो मैंने सबके लिए जो हमारी बचपन वाली फेवरेट होती है ना, कचरियाँ, वो बनाई, और सबके लिए जल्दी जल्दी से चाय बना के रेडी करी और दी, और इन्जॉय करा सबके साथ, बच्चों के साथ, दीदी के साथ। और दादी अंदर लेटी हुई हैं, अंदर वो रेस्ट कर रही हैं। और आप देख सकते हैं टेबल पे हमारे डिफरेंट वेराइटीज़ है शूज़ की। ये मेरी बेटी के हैं क्योंकि आजकल उसे शूज़ का बड़ा क्रेज़ है कि ये वाले पहनाओ, वो वाले पहनाओ, वो खुद चूज़ करती है। तो इसीलिए कभी कोई कहीं पे पाता है, कभी कोई। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपने पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।